हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस समय हम लोग क्लास 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके फाउंडेशन कोर्स के लिए बेटर है। आइए हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस समय हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा दिया है आप देखेंगे जाकर के प्लेलिस्ट में, तो आपको पूरा फुल लेक्चर एल्गी का मिल जाएगा। उसके बाद ब्रायोफाइट्स का पूरा फुल लेक्चर मिल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग टेरिडोफाइट्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं। इसके बाद से जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म आप जानते हैं कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कवर करेंगे। तो चैप्टर एकदम समाप्ति की ओर है। तो आइए एक बेहतरीन चैप्टर आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूँ और आप लोग उसको पढ़ें और इन्जॉय करें और हंसते खेलते हुए आपको सारा टेरिडोफाइट्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर मैं आप लोगों को याद करा दूंगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। प्लांट किंगडम का चैप्टर 3 है, लेक्चर 1, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, यहाँ देखिए मैं एक पंख की तरह से संरचना में बनाया हूँ, आप देख रहे होंगे। जो टेरिडोफाइट्स है ये ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से बना है, टेरान और फाइटा से। टेरान का मतलब होता है फीदर, फाइटान का मतलब प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो देखने में जैसे चिड़िए के पंख होते हैं उस तरह से दिखते हैं, ठीक है, उसको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। आपने संजीवन बूटी का नाम सुना होगा, वो भी टेरिडोफाइट्स ही था, जिसको हनुमान जी ने जो है लाया था। जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा था तो उस कंडीशन में ला करके उसी संजीवन बूटी को पिलाया था। ठीक है, उसके बारे में मैं इसमें चर्चा करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग देखिए। ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये ग्रीक वर्ड टेरान और फाइटान से बने होते हैं। टेरान का मतलब होता है फीदर, फाइटान का मतलब होता है प्लांट। मतलब ऐसे प्लांट जो देखने में फीदर जैसे, पंख जैसे दिखते हैं, उनको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसी में आपका एक और पौधा है प्लांट से जिसका नाम है हार्सटेल फर्न। हार्सटेल का नाम सुने होंगे, जिसको हम इक्विसिटम कहते हैं। ये गोल्ड का इंडिकेटर है, जहाँ ये पाया जाता है वहाँ गोल्ड पाने की संभावना होती है। फर्न्स आते हैं, फर्न्स आप देखे होंगे विभिन्न प्रकार के। इस समय अब शादी विवाह का सीजन आने वाला है, आप देखते हैं जहाँ क्या बोलते हैं जयमाल सिस्टम होता है, जहाँ वहीं पर जो है जहाँ दूल्हा दुल्हन तो एक दूसरे को माला पहनाते हैं, उसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारे आजकल फर्न की, जो नीम की पत्ती की तरह से देखे होंगे लीफ दिखते हैं, वो फर्न होते हैं। वो ड्राफ्टेरिस होते हैं, टेरिस होते हैं, उन्हीं की पत्तियों को सजाया जाता है डेकोरेशन में। तो डेकोरेशन में भी फर्न्स यूज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखे होंगे नॉन स्पर्मेटोफाइटा, इसको हम नॉन स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। ठीक, अभी भी यहाँ स्पर्म का अभाव है। फर्स्ट ट्रैक्योफाइटा, देखिए इसके कितने नाम है स्टूडेंट। इसको फर्स्ट ट्रैक्योफाइटा भी कहते हैं। ये वैस्कुलर और हाईएस्ट क्रिप्टोगेम्स है। अब यहाँ से क्रिप्टोगेम्स की कहानी खत्म। आप जानते हैं प्लांट को दो कैटेगरी में, जब मैं इंगलर का पढ़ा रहा था तो इकलर का जब मैं पढ़ा रहा था तो हमें बताया था कि दो कैटेगरी था, एक क्रिप्टोगेम्स एक फेनरोगेम्स। जिसमें फ्लावर नहीं होता है उसको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं हाईएस्ट क्रिप्टोगेम्स होते हैं। अब यहाँ से फेनरोगेम्स की, यहाँ से जिम्नोस्पर्म के बाद से फेनरोगेम्स की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इनको हाईएस्ट क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट ये देखिए नया टर्मिनोलॉजी है, कार्मोफाइटा इसको बोलते हैं। कार्मोफाइटा की क्यों इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू, आर से रूट, एस से स्टेम, एल से लीफ, इसमें ट्रू स्टेम लीफ देखने को मिलता है। इसीलिए जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको फर्स्ट कार्मोफाइटा कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल यही है सिलेजिनेला। इसी सिलेजिनेला को हम क्या कहते हैं, संजीवन बूटी। मैंने अभी लेक्चर में बताया था ना, यही हनुमान जी लेकर के आए थे, इसी को संजीवन बूटी कहा जाता है, जो एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स है जिसका नाम है सिलेजिनेला। मैं इसका फोटो भी यहाँ लगा दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट
टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये पहले ऐसे प्लांट्स से जो ब्रायोफाइट्स जो थे, एम्फीबियंस थे, जल से स्थल पर आए लेकिन पार्शियली थे। यहाँ पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं, स्थल पर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनके पास पॉसेस वैस्कुलर टिश्यू। अब इनके पास वैस्कुलर टिश्यू आ गया। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब इनके पास जाइलम आ गया, इनके पास फ्लोएम आ गया। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू यहाँ पहली बार पूर्ण रूप से वेल डेवलप पाया गया किसमें? टेरिडोफाइट्स में। ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन कूल, ठंडे स्थान पर। डैम्प, डैम्प माने दलदली भूमि पर। सैडी प्लेसेज माने छायादार स्थानों पर, जहाँ पर छाया हो। ठीक है, इसलिए जो पौधे छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं उनको सायोफाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सायोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, सम फाउंड इन सैंडी सॉयल, कुछ ऐसे भी होते हैं, अभी मैंने बताया इक्विसिटम आप देखेंगे कि वह जीरोफिटिक हैबिटेट को शो करता है, सैंडी सॉयल्स पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो टेरिडोफाइट्स हैं इसकी क्लासिफिकेशन को याद करने का एक मैं आपको बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक से आप बहुत ही शानदार तरीके से याद कर सकते हैं। साई लाई सिर्फ तेरी प्लांट, मतलब साई लाई सिर्फ तेरी प्लांट, इसका ट्रिक है साई लाई सिर्फ तेरी प्लांट। यस से क्या हो जाएगा? सिलोटम। ठीक है, यस से आप देखेंगे क्या हो जाएगा? सिलोप्सिडा। यहाँ हम सही कर लेते हैं, सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा सबसे पहले प्रिमिटिव जो है टेरिडोफाइट्स इनको माना जाता है। बहुत सारे इसके मेंबर्स फॉसिल्स हो गए हैं, तो इसका एग्जाम्पल है सिलोटम। इसमें देखिएगा स्टूडेंट, पी साइलेंट है, तो साई में यस से क्या हो जाएगा? सिलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिलोटम। दूसरा है लाई, लाई से में यल है, इससे क्या हो जाएगा? लाइकोप्सिडा। और इसमें आपका क्या आ जाएगा? सिलेजिनेला आ जाएगा, सिलेजिनेला संजीवन बूटी। और लाइकोपोडियम, क्या आ जाएगा? लाइकोपोडियम। सिर्फ, सिर्फ से क्या हो जाएगा? स्फिनोप्सिडा। और स्फिनोप्सिडा में क्या आ जाएगा? इक्विसिटम, जो एक टेरेस्ट्रियल जीरोफिटिक कंडीशन शो करने वाला प्लांट है। तेरी से क्या हो जाएगा? टेरोप्सिडा। इस टेरोप्सिडा में यही फर्न है जो सजावट में अभी मैंने बताया है कि अभी देखेंगे विभिन्न प्रकार के, अभी शादी विवाह का समारोह चालू होने वाला है, जगह जगह आप लॉन में जाएंगे, मैरिज हॉल में जाएंगे, तो जो आपको पत्ती की तरह संरचना दिखती है वो पत्ती जो है यही फर्न्स होता है जिसको डेकोरेशन में यूज किया जाता है, जिसमें आपका ड्रायोप्टेरिस आ जाएगा, फर्न आ जाएगा, एडियंटम आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेजिनेला, आप लोगों को टेरिडोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्लियर हो गया होगा। टेरिडोफाइट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। इसका कौन कौन सा क्लास है? तो 4 क्लास है। पहला क्या हो जाएगा? सिलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा स्फिनोप्सिडा, और चौथा क्या हो जाएगा? टेरोप्सिडा। और इसका ट्रिक है साई लाई सिर्फ तेरी प्लांट। यस से सिलोप्सिडा, यल से लाइकोप्सिडा, यस से स्फिनोप्सिडा, टी से टेरोप्सिडा। ये इतनी बातें आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है मैं इसका लाइफ साइकिल आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट स्टूडेंट आप लोग ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल समझते हैं। पहली बार देखिए, इसके पहले हम लोग एल्गी पढ़े, ब्रायोफाइट्स पढ़े, उसमें जो डोमिनेंट फेज था वो गैमेटोफाइट था। गैमेटोफाइट मतलब यंग स्टेज। अब पहली बार यहाँ देख रहे हैं कि जो डोमिनेंट स्टेज है वो स्पोरोफाइट है। ठीक है, जो स्पोरोफाइट्स होता है टेरिडोफाइट्स का, उसमें आप देखेंगे तो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिलता है। इसमें ट्रू स्टेम और लीफ देखने को मिलता है। इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट, लीफ जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है, इसमें जो लीफ होता है वो 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं ट्रोफोफिल्स, ट्रोफोफिल्स कहते हैं, और दूसरा जो होता है
उसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। उसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। ठीक है। जो स्टूडेंट ट्रोफोफिल्स होता है, आप देखेंगे यह फोटोसिंथेटिक लीफ होता है। सब 2n है, ध्यान दीजिएगा, 2n है। इसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक लीफ कहते हैं। और स्पोरोफिल जो होता है यह विशेष प्रकार का लीफ होता है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लीफ। इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव लीफ बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव लीफ होता है जो स्पोरोफिल्स होता है। अब जो स्पोरोफिल्स होता है ये 3 तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रो दिखने को मिलता है, मेगा दिखने को मिलता है, और कहीं कोन के रूप में होता है, कहीं स्ट्रोबिलस के रूप में होता है। ठीक है। माइक्रो, मेगा। माइक्रो स्पोरोफिल भी पाया जाता है, मेगा स्पोरोफिल भी पाया जाता है, और आप देखेंगे तो कोन और स्ट्रोबिलस में भी देखने को मिलता है। माइक्रो स्पोरोफिल किस में पाया जाता है? आप देखेंगे तो सिलेजिनेला में। मेगा स्पोरोफिल आप देखेंगे तो फर्न में। ठीक। कोन और स्ट्रोबिलस किस में देखने को मिलता है? तो इक्विसिटम में। इक्विसिटम में देखेंगे तो कोन और स्ट्रोबिलस देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन वही अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म में तो उसमें कुछ अलग तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो आइए स्टूडेंट इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं। आप जानते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें जो डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइट होता है। अभी मैंने डिस्कस किया कि इसमें रूट, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ पाया जाता है। इसका जो लीफ होगा 2n होगा, चूंकि स्पोरोफाइट से डेवलप होता है। 2 तरह की लीफ होती है। एक ट्रोफोफिल्स होता है जो फोटोसिंथेटिक लीफ कहते हैं, जिससे फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है। और एक स्पोरोफिल्स होते हैं, ये विशेष प्रकार के लीफ होते हैं जिसको रिप्रोडक्टिव लीफ कहते हैं। ठीक है। कुछ माइक्रो भी देखने को मिलता है, कुछ माइक्रो स्पोरोफिल भी देखने को मिलता है, कुछ मेगा स्पोरोफिल भी देखने को मिलता है, कुछ में कोन भी देखने को मिलता है, स्ट्रोबिलस भी देखने को मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल इक्विसिटम है। ठीक। तो इसी लीफ में जो है एक विशेष स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, इसी स्पोरेंजिया में ध्यान रहे कि ये 2n होता है। इसी स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल, SMC, स्पोर मदर सेल बनता है, और यहीं पर स्पोरिक मियोसिस होता है। और जब स्पोरिक मियोसिस होता है स्टूडेंट, ठीक है, तो स्पोर्स बनता है। और याद रहे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में कि फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट किसे कहते हैं? तो जब जो स्पोर्स बनता है स्पोर मदर सेल से, इसी स्पोर्स को कहते हैं फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। पुनः यह स्पोर्स जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। जो गैमेटोफाइट होता है इसी को हम प्रोथाइलस भी कहते हैं, प्रोथाइलस। ठीक है। यह स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा इसका शेप नहीं होता है, स्मॉल होता है, कॉन्स्पिकुअस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। यह मल्टी सेलुलर होता है और इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। इसमें राइजोइड्स पाए जाएंगे। राइजोइड्स ध्यान रहे n होगा। इसी प्रोथाइलस पर आप देखेंगे गैमेटोफाइट पर तो सेक्स आर्गन भी डेवलप होंगे जो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है। इसी पर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो डेवलप होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया। जो फीमेल पार्ट डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्चिगोनिया। जो एंथ्रीडिया होता है इसमें विशेष स्ट्रक्चर होता है, एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा जो एंथ्रोजोइड्स बनता है वो बाइफ्लेजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। आर्चिगोनिया देखेंगे तो इस तरह का एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगा जिसमें एग होता है। ठीक है। एग होता है और कुछ विशेष प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर तो एग होता है। इसी आर्चिगोनिया में इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया देखने को मिलता है। राइजोइड्स बाय द हेल्प ऑफ वाटर मूव करते हुए आता है और यहाँ से उसको सेल को ब्रेक करता है। ठीक है। नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल से होते हुए यह कहाँ आता है? एग के पास आता है। और जैसे ही एग के पास आता है फ्यूज होता है, इसी को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और जाइगोट बनता है। और याद रहे कि फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट किसे कहेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा जाइगोट को कहेंगे।
और फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट किसे कहेंगे, तो स्पोर्स को कहेंगे। इससे हमेशा क्वेश्चन ट्रेंड हुए हैं, हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अब हो गया जाइगोट से, और यही एम्ब्रियो जो है, अब देखिए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया, 2n हो गया, यही एम्ब्रियो जो है पुनः स्पोरोफाइट का निर्माण करता है, ठीक है, और यही इसका डोमिनेंट फेज होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो टेरिडोफाइट्स होता है इसका लाइफ साइकिल क्या होता है। अब आइए कुछ इससे संबंधित कुछ और मैं विशेष बातें आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, मोस्ट जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, मोस्ट टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। मोस्ट जो टेरिडोफाइट्स होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन अगर हम सिलेजिनेला को छोड़ दें, साल्विनिया को छोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो याद रखिएगा मैक्सिमम जो टेरिडोफाइट्स होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन सिलेजिनेला अगर साल्विनिया को छोड़ दिया जाए तो ये सब हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें होमोस्पोरस की, तो अगर हम बात करें होमोस्पोरस की, तो इसमें आप लिख सकते हैं ऑल एल्गी, ऑल ब्रायोफाइट्स, सम टेरिडोफाइट्स, ये सब होमोस्पोरस स्पीसीज हैं अगर क्रिप्टोगैम्स में हम बात करें। अगर हम हेट्रोस्पोरस की बात करें, तो अगर हम हेट्रोस्पोरस की बात करें, जिसमें स्पोर्स दो तरह के बनते हैं, तो आल जिम्नोस्पर्म, आल एंजियोस्पर्म, सम टेरिडोफाइट्स। अभी मैंने बताया है कि जिसमें आपका सिलेजिनेला और साल्विनिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो ये अपने दिमाग में आप लोग बैठाए रखिएगा, ठीक है। इनको प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सीड बनने जैसी कुछ परिस्थितियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो प्रीकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। प्रीकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट कह सकते हैं। इन हेट्रोस्पोरस स्पीसीज फीमेल गैमेटोफाइट इन देयर प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, ठीक है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब इन सिटू जर्मिनेशन भी यहाँ देखने को मिलता है। इन सिटू जर्मिनेशन भी देखने को टेरिडोफाइट्स में मिलता है। धीरे धीरे जो आप देखते हैं कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में थोड़ा थोड़ा यहाँ से हल्का फुल्का सीड्स हैबिट, हल्का फुल्का एम्ब्रियो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनिशिएट होना प्रारंभ हो गई हैं, लेकिन होती नहीं है पूर्ण रूप से, ठीक है, पार्शियल होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं, इवोल्यूशन को भी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन जो है हुआ है, कैसे कैसे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो है एडवांस कैरेक्टर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें इसके यूज की, तो इसका मेडिसिनल यूज है। आप जानते हैं कि इसी में सिलेजिनेला आता है, इसी से संजीवनी बूटी बनी है, मेडिसिनल यूज है। ऑल टेरिडोफाइट्स आर सॉइल बाइंडर, ये सॉइल बाइंडर का भी काम करते हैं, ठीक है। जो लीफ वर्म फर्न है, ठीक है, जैसे ड्राफ्टेरिस हो गया, टेरिस हो गया, तो इनका सबसे ज़्यादा डेकोरेशंस में, जो भी शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, अभी मैंने बताया वहाँ सबसे ज़्यादा इनका यूज डेकोरेशंस वगैरह में होता है। तो इस तरह से टेरिडोफाइट्स को मैंने एक लेक्चर में इसको फिनिश कर दिया। कल मैं अगले क्लास में जिम्नोस्पर्म को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से
चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हम लोग का जो चैनल है 1K पार कर गया, इसके लिए सभी जो भी देव कोचिंग से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं और भी बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।